बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज से हम बाकायदा अपनी वीडियो एडिटिंग कोर्स को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और आज का पहला लेक्चर जो है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। इस लेक्चर के अंदर हमने टोटल 4 चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। नंबर 1 तो ये है कि आपने अपनी वीडियो को इंसर्ट कैसे करना है, यानी कि अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी जो है वो किए हुए हैं। आपने वीडियो को इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो ओपन कैसे करना है, पहली चीज़ हम ये देखेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो हम ये देखेंगे कि वीडियो फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि फ़ॉर्मेट की टाइप्स कितनी हैं। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि आपको किस किस्म का फ़ॉर्मेट जो है वो इस्तेमाल करना है किस किस्म के सोशल मीडिया के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप फेसबुक के लिए वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो आपको फेसबुक के लिए जो वीडियो है उसका फॉर्मेट क्या रखना है, और अगर आप जो है वो टिकटॉक के लिए या स्नैक वीडियोस के लिए या यूट्यूब शॉर्ट के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप उसके लिए जो है वो साइज़ क्या रखेंगे। और या फिर अगर आप जो है वो यूट्यूब की जो नॉर्मल वीडियोज़ हैं, ठीक है, उसके लिए आपका जो है वो साइज़ क्या होगा, यानी कि फ़ॉर्मेट जो है वो आपका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स जो है वो दिखा देता हूँ, आप ज़रा गौर से देखें। ये एक हमारे पास साइज़ दिया गया है जिसको हम 16:9 जो है वो कहते हैं, और इसको हॉरिजॉन्टल साइज़ भी कहते हैं। तो ये बेसिकली टोटल 3 किस्म के सोशल मीडिया पर जो है वो इस्तेमाल होता है। ट्विटर में ये वीडियोस जो है वो लग सकती हैं, यानी कि आप जो है वो इस साइज़ की वीडियोस 16:9 की वीडियोस को आप ट्विटर पे अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि मतलब कि सही होगी आपकी। ऐसा नहीं होगा कि वीडियो आपने जो बनाई है वो उसमें से कुछ कट पीस होकर जो है वो आएगा, कुछ एजेस जो है वो रह जाएंगे। पूरी की पूरी वीडियो आएगी अगर आपका हॉरिजॉन्टल साइज़ है, या इसको लैंडस्केप भी कहते हैं, ठीक है। और फेसबुक की जो नॉर्मल वीडियोज़ हैं उसके लिए भी ये साइज़ जो है वो चलता है। उसके बाद ये दूसरा फॉर्मेट है, ये जैसे ऊपर दिखाया गया है, चूज़ अ वीडियो फॉर्मेट। तो ये वीडियो फॉर्मेट जो है वो कुछ दिए हुए हैं। अब ये जो है 1:1 ये स्क्वायर साइज़ का जो है वो होता है। ये फेसबुक के लिए भी ठीक है, पिंटरेस्ट के लिए भी ठीक है, और उसके बाद ये जो दरमियान में इंस्टाग्राम दिया हुआ है उसके लिए भी ये ओके है साइज़, ठीक है। तीसरा और सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाला, जिस पे ज़्यादा फोकस जो है वो लोग करते हैं, या जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है 9:16। अगर आप देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल था इसी को सिर्फ जो है वो रोटेट करके वर्टिकल फॉर्म में जो है वो चेंज कर दिया। ये वर्टिकल है, ठीक है। वहाँ पे जो है वो था 16:9 और यहाँ पे जो है वो 9:16 है। और ये किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, IGTV के लिए, ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम और उसके बाद जो फेसबुक की स्टोरी होती है उस पर यही साइज़ इस्तेमाल होता है, और उसके बाद जो पिंटरेस्ट की स्टोरी होती है वहाँ पे भी यही होता है, टिकटॉक पर, स्नैपचैट पर, और उसके बाद जो स्नैक वीडियोज़ हैं उस पर भी यही साइज़ चलता है। टिकटॉक के लिए और स्नैक वीडियोज़ के लिए भी यही साइज़ होता है। तो ये 3 बेसिकली साइज़ या फॉर्मेट जो है वो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होते हैं। हाँ, फेसबुक जो कवर पेज है उसके लिए डेफिनेटली ज़्यादातर तो हम पिक्स ही इस्तेमाल करते हैं। वो अगला जो कोर्स हम करेंगे ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्टार्ट करेंगे, उसमें जो है वो हम ये देखेंगे कि पिक्स कैसे बनाने और उसके साइज़ क्या लेंगे। अगर आप फिर भी इसको देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं। तो ये 2.6:1 जो है ये हमारे पास साइज़ होता है फेसबुक कवर के लिए, ठीक है। यानी कि अगर आप फेसबुक पेज या फेसबुक की जो कवर पेज की जो कवर फ़ोटो होती है उसकी जगह अगर आप वीडियो लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 2.6:1 का जो है वो फॉर्मेट आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये तो आपकी बात क्लियर होगी। यहाँ पे भी कुछ जो है वो फॉर्मेट दिखाए गए हैं, दोबारा से ये देखें। ये पहला जो है वो हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप इसको कहते हैं, और ये एक और किस्म का है। असल जो हमने काम करना है, हमने इस हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप पर इस पर काम करना है, ये वाला जो है, ठीक है, पहले वाला। और इसका जो आखिरी वाला ये स्क्वायर वाला, इस पे काम करना है। और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे ये वर्टिकल वाला, ठीक है, ये वाला नहीं, वर्टिकल वाला ये वाला, ठीक है, जो कि टिकटॉक, स्नैक वीडियोस वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपने वीडियो को लेके कैसे आना है, इसके अंदर अपने जो है वो कैपकट के अंदर आप कैसे वीडियो को लेके आएंगे, और उसके बाद उसका फॉर्मेट कैसे चूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं जी। सबसे पहले आप इधर जो है वो न्यू प्रोजेक्ट और ये प्लस का साइन यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी गैलरी में मौजूद जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो वीडियो आप लाना चाह रहे हैं आप उस वीडियो के ऊपर जस्ट क्लिक करोगे, और ये वीडियो जो है वो यहाँ पे देखें 1 इसके ऊपर टिक हो गया, और यहाँ पे वीडियो शो हो गई है नीचे बॉटम में
कि ये वीडियो जो है वो आपकी सिलेक्ट हो चुकी है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे ही आप इस वीडियो को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, इसको टाइमलाइन कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, म्यूट क्लिप्स टू क्लिप ऑडियो, फिर उसके बाद ये कवर, फिर उसके बाद ये जो आगे लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ये ऑलरेडी वीडियो एडिटेड है, इसलिए जो है वो आपको इस तरह से जो है वो नज़र आ रही है। आप अपनी वीडियोज़ को इस तरह से बना सकते हैं। मैं अभी इसको प्ले करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसा इफेक्ट है, किस किस्म की वीडियो एडिटिंग जो है वो हो सकती है। अच्छा, तो ये आपने जो है वो टाइमलाइन के ऊपर ले आए हैं। अब यहाँ पे इस टाइमलाइन के ऊपर लाने के बाद अब आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपने फॉर्मेट को चूज़ करना है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे थर्ड लास्ट जो है वो फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है। अब फॉर्मेट का ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें देखें वो सारे के सारे आ गए हैं। 9:16 भी आ चुका है, 16:9 भी आ चुका है, 1:1 भी आ चुका है। हमने इन पहले 3 पर ही सबसे ज़्यादा जो है वो काम करना है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन सा साइज़ किस वीडियो के लिए जो है वो बेहतर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अब मैं पहले आपको वीडियो प्ले करके दिखा दूँ ताकि वीडियो जो है वो किस किस्म की है। अब ये आप ज़रा वीडियो देख लें। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो के अंदर जो है वो स्लोमो और जिस किस्म के जो है वो इफ़ेक्ट्स आप डालना चाहिए। ये कुछ वीडियो शूटिंग का भी कमाल होता है। जैसे अब ये देखें ना, ये नीचे से जब कैमरा ऊपर की तरफ गया तो कितना प्यारा व्यू आया। तो जब आप वीडियो एडिट करेंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि वीडियो शूटिंग का भी बड़ा कमाल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वीडियो जो है वो शूट की गई है कि ये सनसेट जो है वो हो रहा था, उसका मैंने व्यू लिया और फिर उसको मैंने एडिट किया। ठीक है जी। ये जो है वो रियल आपको परिंदे जो है वो उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली आपको जो असल चीज़ बतानी थी वो 2 बातें बतानी थी कि पहली चीज़ ये है कि आपने वीडियो को इंसर्ट कैसे करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने फॉर्मेट किस जो है वो सोशल मीडिया के लिए कौन सा फॉर्मेट जो है वो इस्तेमाल करना है। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाया करूँगा ताकि आप जो है वो बोरिंग फील ना करें, आप जो है वो सीखें उसको तसल्ली से। तो छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो होंगे, ये छोटी छोटी 5-7 मिनट की वीडियोस हुआ करेंगी। तो आज की वीडियो में बस सिर्फ इतना ऐसा ही डिस्कस करेंगे कि आपने वीडियो को इंसर्ट कैसे करना है, और उसके बाद जो है वो आपने उसका फॉर्मेट जो है वो किस सोशल मीडिया के लिए कौन सा फॉर्मेट जो है वो चूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फिर हम फर्दर डिटेल्स जो है वो देखेंगे। ठीक हो गया जी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।